ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ इसका? तो f f of of 1 by n into 1 by n ना? हाँ 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 सॉरी, बोलो कितना हो जाएगा? तो e raised e to की 1 by पावर n. 1 बाई एन प्लस e की पावर 2 बाई एन, ठीक है बेटा, और e की पावर n बाई एन, ओके, और यहाँ पे आ गया 1 बाई एन, ठीक है। क्या लिखा है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अरे बोलो हाँ या ना? सर ये तो जीपी है ना बेटा, हाँ है ना? तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? e की पावर 1 बाई एन। कॉमन रेशियो क्या है? e की पावर 1 बाई एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n माइनस 1, और e की पावर 1 बाई एन माइनस 1। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो खत्म हो गया, है ना? क्या बना? e माइनस 1, ये क्या हो गया? e की पावर, सॉरी, ये क्या बन गया रे? e माइनस 1 इंटू e की पावर 1 बाई एन। अरे हाँ या ना? e की पावर 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन। ये लिखना आता है कि नहीं आता है? आता है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये चमकता है ना इस 1 बाई एन को ऐसे लिखना, हाँ या ना? हाँ सर। अरे ठीक है ना? तो बोलो क्या हो जाएगा बताओ? ये तो आपका 1 हो गया, और ये आपका e की पावर डब्बा माइनस 1 बाई डब्बा है ना? कितना आंसर आ गया? e माइनस 1। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर वो n टेंस टू इंफिनिटी है क्या सर वो? हाँ। ओके सर। रब करे क्या? नहीं सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर वो शाइन ज्यादा हो रहा है। हाँ सर अब ठीक है। कैसे करेंगे बताओ? 2 से 5 को पहले n इंटरवल्स में बांटेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगी हर इंटरवल की लेंथ? 3 by n. 3 बाई एन। तो पहला पॉइंट क्या होगा रे? 2 प्लस 3 बाई एन। दूसरा पॉइंट क्या हो? ये हमेशा बनाना एग्जाम में, मैं आपको ये बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? 2 प्लस, अरे 5n by n इंटू 3 बाई एन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये आप बोर्ड में बनाओगे ना, कभी गलती नहीं होगी। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? f ऑफ 2 प्लस 3 बाई एन इंटू इंटरवल की लेंथ कितनी है? 3 by n. हाँ, फिर f ऑफ 2 प्लस 6 बाई एन। बोलो इंटरवल की लेंथ कितनी है? 3 बाई एन। ये बात चमकती है। ऐसे ही जाते आते क्या हो जाएगा बताओ? लास्ट में क्या आएगा? f ऑफ 2 प्लस 3n by n n. इंटू 3n by n। इंटू 3 बाई एन, ठीक है? अभी ऐसा नहीं है कि
अगर आप चाहते ना तो आप ये भी कर सकते थे, सर मैं ना ये चाहूंगा कि मेरा हर इंटरवल का लेंथ 1/n हो जाए, तो मेरे नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो जाते हैं? 3n 3n। चलो उससे भी कर लेते हैं, पहले इससे निकालते हैं। बोलो क्या उत्तर आएगा इससे? 3/n इंटू क्या लिखा है? f ऑफ 2/n प्लस, बोलो भाई f of 2 plus 6/n समेशन लिख दें, समेशन बोलो क्या लिखा है? f ऑफ 2 प्लस, 2 बोलो plus r इंटू 3/n, है ना? हाँ r इज इक्वल टू 1 से r इज, अरे हाँ या ना, क्लियर है? हाँ सर हाँ हाँ सर तो अब सीधा डाल दो वैल्यू, क्या होगा बोलो? 2 प्लस 3n r का अरे चमकता है ना ये? हाँ सर ये फास्ट हो जाएगा ना, लिखना हाँ, सर। कम पड़ेगा। बताओ तो कितना होगा? 4 प्लस 3r/n का स्क्वायर 9r। एक काम करे क्या, अपन इसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल ले, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, तो वो 2 अंतर नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। n क्यूब ले लेते हैं बाहर, ये आ जाएगा 2n प्लस 3r, क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूनी 12, 12 nr, है ना? समेशन, अरे यहां तक क्लियर है दोस्त? हाँ सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अरे हाँ या ना, ठीक है। हाँ बोलो सर कितना हो जाएगा? इसका कितना उत्तर आएगा? ये तो n वापस जुड़ जाएगा तो 4n क्यूब बन जाएगा। 9r स्क्वायर कितना होगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 12 इंटू n इंटू, बोर्ड दिख रहा है इस साइड का, हाँ n इंटू n प्लस 1/2, अरे हाँ या ना? और आंसर क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर है इतना? हाँ सर हाँ सर तो बोलो क्या होगा? तो लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 3 इंटू 4 प्लस n इंटू 9 इंटू 2/6, अरे चमक रहा है, और प्लस 12/2 इंटू 1, है ना? तो कितना आ गया हाँ, आंसर? 2 तिया 3, 2 छके 6, सर। तो 3 4 3 7 6 13, 39 आ रहा है मेरा आंसर। देखो तुमको तो प्रॉपरली इंटीग्रेट करने आता है ना, सही लिखा है क्या मैंने? x क्यूब बाई 3 125 121, गलत है क्या? नहीं सर सही है 117/3 117 के, अच्छा अच्छा 8 क्यूब हो गया ना, हाँ सही है। अरे चमका क्या? हाँ सर अभी तुम चाहो ऐसे नहीं करने का, तुम्हारा मन करता नहीं सर मैं, हम तो नहीं करेंगे ऐसे सर, तो हम तो सर ऐसे करना चाहते हैं, हम इसको ना 3n इंटरवल से बांटेंगे। 3n इंटरवल कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपका वहां पे हर इंटरवल का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 1/n। ये पॉइंट क्या होगा? 2 2 plus इंटू 1/n। ये क्या होगा बेटा? 2 प्लस 2/n, है ना? समझ रहे हो? आपका ये कितना होगा बोलो? 3n इंटू n/n। 2 ये कुछ तो गड़बड़ हो गया। 2 प्लस 3 n/n होगा 2 प्लस क्या होगा ये? 3n/n हाँ 3n इंटू 3n/n 1/n, है ना? अब यहाँ पे आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, ध्यान देना। बोलो क्या ब्रेक करोगे? समेशन, बोलो f ऑफ of 2 2 plus प्लस 1/n r/n, 2 प्लस r/n, r/n लेंथ कितना है? into 1/r। 1/n स्टार्टिंग कहां से है? 1 से, और इंटरवल कहां तक जाएगा? 3n अरे ये क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? बताओ, साफ साफ पूछ रहा हूं मैं तुमसे एक बार में, ये चीज क्लियर है? हाँ सर चमक रहा है? कैसे भी चाहो तुम इसको भी चाहो वैल्यू कॉपी कर लो और इस तरीके से देखो आंसर आ रहा है क्या। और जो मैंने लाल रंग वाले क्वेश्चन दिए थे स्टेट बोर्ड से, वो हो गए हैं क्या? हाँ सर हाँ सर अरे भाई स्टेट बोर्ड वाला होमवर्क कर लिया है ना? एनसीईआरटी वाला खत्म कर लो नेक्स्ट क्लास तक। स्टेट बोर्ड वाला होमवर्क किया है कि नहीं किया अभी तक? नहीं नहीं सर सर एनसीईआरटी किया है सर थोड़ा अबे स्टेट समझ बोर्ड का मैंने कल 8 ही क्वेश्चन दिया था ना, हाँ सर तो क्यों नहीं किया? काहे नहीं कियो भाई? ओम व्याकुल काहे नहीं कियो? सर मैंने एनसीईआरटी पहले किया मैंने पहले ईमेल क्या डाला था बे? स्टेट बोर्ड का फिर दिमाग काहे को लगाते हो रे? जितना कहो उतना किया कर। हाँ यार फालतू का, चलो कॉपी करो,
इस वाले से आंसर निकाल के देखो, आएगा क्यों नहीं आएगा? आएगा ही ना यार, लगता है कि नहीं आएगा? आएगा ही ना यार। अरे किसी को शक है क्या नहीं आएगा इस मेथड से? नहीं सर। तो एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड का होमवर्क आई थिंक बस श्रेया ने किया और किसी ने नहीं किया। सर वो किसी सर और ने किया? प्रिंसिपल थोड़ा किया है ना? सर। किया है सर। बढ़िया, हाँ ठीक है। अरे क्लास में पढ़ते हैं ना अपन ऑफलाइन में, बहुत मजा आता है। टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आता है। एक साथ 4-5 घंटे पढ़ाता हूँ, जनरली संडे को पढ़ाता हूँ मैं हर साल, सुबह 8 से 3:30-4 तक पढ़ाता हूँ। बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। कलरफुल पेन वेन रहते हैं यार, एक घर पे पेन ही नहीं है मेरी कलरफुल, और वो वाला जो पेन था वो खत्म हो गया है, वासी जाके लाना पड़ेगा वो वाला पेन, वो दिखा पाता अच्छे से मैं। तो वैसे तुम लोग को कल से सिखाया है अभी तक डीआई वाला पार्ट, तुम लोग को क्या क्या समझ में आया है? मतलब क्या हो रहा है, कुछ फील आई है? हेलो सो मतलब हम सम ऑफ अलजेब्रिक एरियाज ले रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स करके। तो ठीक है, अरे कॉपी कर लिया? नहीं सर। नहीं सर। कॉपी करो, मैं एक बार और समझाता हूँ जो कल पढ़ाया था, ठीक है? उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस दिखाते हैं आपको। सर बोलो। सर वो 4n³ कैसे हुआ थर्ड लास्ट स्टेप में? ऊपर तो 4n² था ना। अरे समेशन था ना, समेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो समेशन 4n² 1 से n, तो इस चीज को कितनी बार जोड़ना होगा? n बार ना, तो 4n² इंटू n हो जाएगा ना। अच्छा हाँ ओके। कॉपी कर लिए? सर। अरे बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। देखो मतलब ऐसा है ना कि मतलब वापस से मैं एक बार लिखता हूं जो डेफिनेशन था, a से b fx dx कैसे डिफाइंड किया गया बताओ? लिमिट बोलो। मैक्स डेल्टा xi टेंड्स टू 0, समेशन बोलो क्या था? f ऑफ xi इंटू डेल्टा xi, I is equal to 0 से n equal to n minus 2 n-1 ना, हाँ सर। है ना? एंड हाउ वाज डेल्टा xi डिफाइंड? ये सब तो हो ही चुका है। क्या था ये? xi + 1 - xi। xi कहाँ बिलोंग कर रहा है?
xi से xi plus one। ठीक है। अभी ध्यान से समझो इस चीज को तो आपको मजा आएगा, ठीक है। और अभी अपने सिलेबस में तो हमारे लिए सारे डेल्टा एक्स सेम ही है ना, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली वेरिएबल भी हो सकता है, बट मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई टेंड टू 0 का मतलब क्या है कि अगर मैक्सिमम ही टेंड टू 0 हो रहा है तो बाकी सारे जो इंटरवल्स है वो क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ये बात चमकती है क्या, है ना। तो अगर ये कर्व है, ध्यान देना भाई, अगर ये कर्व है, अगर ये कर्व है और ये आपका बेटा ए है और ये बेटा आपका बी है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, अभी मेरे पास कलर्ड पेन नहीं है तो आपको मजा आता, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो व्हाट इज दैट सिंबल, ये एक सिंबल है, ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, ये कुछ नहीं है, एस सिंबल को इलोंगेट किया गया है, समेशन, समेशन के एस को इलोंगेट करके इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया गया था, ठीक है। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स कैसे डिफाइन किया गया है कि आप इस चीज को कितने इंटरवल में ब्रेक कर दो, इनफाइनाइट इंटरवल्स में। अगर इनफाइनाइट इंटरवल्स में ब्रेक करोगे, आपको समझ में आ रहा है, जब आपने कल 3 इंटरवल में किया, 4 इंटरवल में किया और अभी इनफाइनाइट इंटरवल में ब्रेक करोगे तो क्या अंतर पड़ेगा बोलो। जो चीजें आपकी मिस हो रही थी वो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा ना, ये बात समझ में आती है। हाँ सर। कल जो आपका, तो मान लो कि आपका एक इंटरवल ये है, ठीक है, इसको मैं x1 नाम दूंगा। कल तो डिसाइड भाई अपन तो, कल तो अपन ने तय कर लिया ना कि नाम क्या है चीजों के, नहीं तय किया क्या, तय किया ना, है ना। तो अभी क्या हो गया कि इंटरवल बहुत छोटा है। अगर देखो अभी अगर मैं नॉर्मली अगर मान लो n फिनाइट कर दूं, मैं n अगर फिनाइट कर दूं, तो यहां पर जो भी रेक्टेंगल, मान लो जाई की बात कर रहा हूं, लेट्स से मैं मैक्सिमम की बात कर लेता हूं, तो क्या हो रहा है बताओ, अभी जो पोर्शन आ रहा है वो अपना कर्व ये है, ध्यान देना, अपना कर्व ये है। तो अभी जो पोर्शन आया है और एरिया अंडर द कर्व जो है उसमें वेरिएशन है कि नहीं, वेरिएशन है, है ना। क्या हुआ है, ये जो एरिया आया है ये क्या है, एक्स्ट्रा आ गया है ना। अगर मान लो ऐसे ही मैं इधर को ले लेता हूं और मैं ये एरिया पकड़ लेता हूं, लेट्स से x7 से x8 में, मेरी इच्छा है ना जाई लेने की, अरे हाँ या ना। तो जो जाई लिया मैंने, मैं ये बीच वाला ले लिया, तो अभी क्या हो गया, अभी मुझे नहीं मालूम ना, हो सकता है एक्स्ट्रा आया हो भाई, x7 से x8 में ये एरिया आना चाहिए था लेकिन ये एरिया आ गया, हो सकता है ज्यादा हो कम हो, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए, तो क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ इंटरवल्स बहुत ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा कि ये जो चीज जो मिस हो रही है या एक्स्ट्रा आ रही है वो कैसा हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा जो हर केस में जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो नहीं आएगा ना, ये बात समझ में आती है। हर केस में जो एक्स्ट्रा आ रहा था, अभी मान लो इधर को आता हूं मैं, तो मान लो कि ये मेरा इंटरवल x19 से x20 है, मेरी इच्छा है ना मैं जाई कहां लिया, मैं ये वाला ले लिया, तो अभी मैं क्या एक्स्ट्रा ले आया, पीछे का थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है ये मैं एक्स्ट्रा लेके आ गया ना। हाँ सर, है ना। लेकिन अगर नंबर ऑफ इंटरवल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी। तो अगर रेक्टेंगल की विड्थ बहुत छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर रेक्टेंगल की विड्थ बहुत छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो चीजें एक्स्ट्रा आ रही हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, रुको, अगर वो नेग्लिजिबल हो जाए, वो नेग्लिजिबल कब होंगी, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना। तुम समझे लिमिट का फंडा क्या था, अरे हर छोटी चीज को जोड़ते हो तो क्या छोटी हो जाती है क्या, नहीं। अरे बाबा 1/n को n इज इक्वल टू 1/n को तुमने अगर जोड़ दिया, लेट से r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n तक, तो वैल्यू क्या छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, और लिमिट लगा दिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बताओ भैया क्या उत्तर होगा इसका,
1/n को कितनी बार जोड़ना है? n बार ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो छोटे एरिया को जरूरी नहीं है कि जोड़ोगे तो हमेशा वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो इसीलिए कहा गया ना कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये छोटा छोटा जो एरिया काउंट कर रहे हो वो आपस में क्या हो रहे हैं? उन सभी छोटे छोटे एरियाज का जो भी सम हो रहा है, जहां जहां पे तुम, अच्छा मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा A1, डेल्टा A0, जो एक्स्ट्रा एरिया काउंट हुआ है ना हर रेक्टेंगल में, उसका मैं नाम दे रहा हूं। क्या दूंगा? पहले डेल्टा A0, फिर क्या दूंगा? डेल्टा A1, है ना? अरे चमकता है क्या? और ये लास्ट में क्या दे दूंगा? डेल्टा AN, ये n-1 था ना, और ये b था xn। क्या दे दूंगा? बोलो, डेल्टा n-1। तो बेटा क्या होगा? इन सबका सम कहां जाना चाहिए? 0। तो अगर इन सबका सम 0 हुआ, यही मतलब है ना इस चीज का। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आप इस सिंबल को लिख सकते हो, और इस सिंबल का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या हुआ? फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? एरिया अंडर कर्व। ना ना, अलजेब्रिक एरिया अंडर एल्जेब्रिकल एरिया अंडर, एल्जेब्रिकल एरिया अंडर द कर्व। मीनिंग मतलब एल्जेब्रिकल एरिया मतलब बेटा, अगर मैं इधर को a से b की बात करता, अगर मैं a से b की बात करता हूं fx dx, तो बताओ यहाँ पे शेडिंग कैसी होगी मेरी पूरी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं a से b fx dx की, तो मेरे बताओ शेडिंग करो a से b fx dx, क्या होगा? बोलो। ये आएगा ना पूरा? है कि? अरे हाँ या ना? हाँ सर। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि एल्जेब्रिकल क्यों आ रहा है? इस सिस्टम में किस वैल्यू की वजह से एल्जेब्रिकल आ रहा है? इस सिस्टम में किस चीज की वजह से एल्जेब्रिकल वैल्यू आ रही है? बताओ। एफ ऑफ जाए। एफ ऑफ जाए, क्यों? क्या है इसमें ऐसा खासियत? क्योंकि उसका साइन जो है उसके हिसाब से एरिया आ रहा है। हाँ, इसके साइन के हिसाब से। तो अगर नीचे जाओगे तो वैल्यू क्या, कल हमने याद किया था ना क्वेश्चन, जब नीचे गए थे तो वहां पे आउटपुट क्या आया था? -1 आया था ना। जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना आ रहा है? नेगेटिव एरिया आ रहा है, एल्जेब्रिकल एरिया आ रहा है। ये बात समझती है क्या? तो a से b fx dx is not the area under the curve. What is it? A से b fx dx, it is the algebraical area under the curve. It is the algebraical area under the curve. It is not the area under the curve, but it is the algebraical area under the curve. It is the algebraical area under the curve. अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आपको फील आई मैं क्या कह रहा हूं? आप लोग ऐसे तो करते थे फिजिक्स में कि fx लिया, dx लिया, वही समझा रहा हूं ना मैं आपको। आप लोग फिजिक्स में 11th में डाउट आता था ना हमेशा, सर ने तो fx यहाँ पे लिया है और dx सर ने बड़ा ले लिया है। तो आप लोग ऐसा किसी बच्चों को डाउट नहीं आया था 11th में? तो फिर वो सही में या तो आइंस्टीन था या तो बेवकूफ था। सबको डाउट आता है 11th में, यार सर आप, अच्छा आपकी क्लास में डाउट नहीं उठा था क्या? सर आपने fx यहाँ का लिया है और dx यहाँ ले लिया है, तो थोड़ा सा तो एरिया मिस हो गया ना सर। आप लोग डाउट नहीं पूछा सर से 11th में? जब सर करा रहे होंगे आप लोग को, सर ने कहा होगा ना वो सब कटवट जाता है या मैथ्स में आप कर लेंगे, ठीक है? तो उसी एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो आपको समझ में आया a से b fx dx इज algebraical area under the curve. algebraical area under the curve. a से b fx dx is algebraical area under the curve. a से b fx dx is algebraical area under the curve. ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है बे? चमकती है सब भाई सबको क्लियर है ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी, चलिए कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए फिर।
सर कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ हाँ सर। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आप सॉल्व करिए। मतलब सॉल्व मतलब आप पूरा वैल्यू बताइए, ठीक है, सोच के। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर ट्राई करते हैं। इसमें ट्राई क्या करना है भाई? नहीं कर पाओगे? करेंगे सर। करो फिर। आपको किसी में भी इंटीग्रेशन करनी नहीं है, बात ध्यान रखना।
जो भी रिक्वायर्ड कर्व है उसको प्लॉट करो, सोचो, आप आराम से हर केस में एरिया निकाल सकते हो। अरे पहले का आंसर कितना आया? 4. 7. कितना है पहले का आंसर? सब लोग का अलग अलग कैसे आ रहा है भाई? ये GIF एक्स है ना, तो क्या होगा बोलो? तुमने ऐसे ही बनाया है ना, कुछ और करने बैठ गए हो? ऐसे ही. ऐसे ही किया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना? तो अपने पास जो वैल्यू आएगी अरे यहां तक क्लियर है क्या? ये -1 पे क्या आएगा, फिर -2, फिर
-3, अरे हाँ या ना, ठीक है, तो ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। कितनी वैल्यू किसकी आई बताओ? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अरे हेलो, हाँ ये सर 0 है, ये 1 है, ये 2 कितना है? 2 है, 3 ये 3 है, और ये 4 4 है। 4। अरे चमक रहा है। हाँ सर यहाँ पे ये कितना है? -1 है, -1 -2 ये 1 -2 है, -2 और ये -3 -3। अरे क्लियर है क्या? कितना हाँ आ गया सर आंसर? 4। 4 आदित्य कुंटे क्लियर है बेटा? हाँ सर। डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। कर पाया था? हाँ सर, ये हो गया था। बढ़िया, चलो करो, टाइम लगे करो।
अरे भाई, अरे भाई, हेलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ भाई, क्या चल रहा है? कुछ हो रहा है? हाँ हाँ सर सर हो रहा है। अच्छा। सर। ये जो शेडिंग करी है ना मैंने, ये शेडिंग तुम करना। मैं क्लास में चेक करता हूँ, चीजों को चेक नहीं कर पाऊंगा। शेडिंग करना। हाँ भाई बोलो। अरे हो रहा है तो बता दो, नहीं हो रहा हाँ है तो ही सर हो बता रहा दो। है। हो रहा है सर। सर।
सर आप म्यूट हो। हाँ 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 हाँ, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हो गया। लास्ट कितना है सेकंड का आंसर बताओ। 7/2। 7/2। 7/2। किसी को भी डाउट है पूछ लेगा, नहीं डाउट है तो डाउट सोचेगा, डाउट है तो पूछ लेगा। ठीक है आगे बोलो भाई। थर्ड का, 6। थर्ड का बताओ भाई। 6 2 2 6। कैसे होगा? 1 से 5 का सिस्टम है ना बॉस, है ना? तो 1 2 3 सैयद आंसर आ रहा है। हाँ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 पार्ट बन जाएगा ना बॉस। अरे हाँ या ना? तो हाँ, एक सर। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बताओ? 1/3 सॉरी 1/6। 1/2 हाफ इंटू हाइट तो 1 रहेगा, बेस कितना है 1/3। 1/3। कितना हो गया 1/6 है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 12 इंटरवल्स आएंगे ना, हाँ सर। 2। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बॉस सबको क्लियर है ना? हाँ सर। भाई अगर नहीं क्लियर है, नहीं पूछ रहे हो ना, तुम पाप कर रहे हो, ध्यान रखना। और इस पाप की सजा तुमको मिल जाएगी जब एग्जाम दोगे तो। फोर्थ का उत्तर कितना आया? 7/2। 7/2। कैसे किया? मॉडस का ग्राफ बनाया है ना, और उसको -1 कर दिया, समझ में आया क्या? और फिर से मॉड लगा दिया, ऐसे ग्राफ बनाया ना तुमने। हाँ सर। हाँ अबे सर। किसी ने इंटीग्रेट तो नहीं करने बैठ गए ना, सबने माइनस वही किया ना। ये -2 है और ये 3 है। कितनी वैल्यू आई है 3 बताओ? 2। 2। और -2 पे कितनी आई है 1। आई होप सबको समझ में आ रहा है। यही है ना सिस्टम अपना, है ना? तो अपना हाँ अपना सर। आंसर क्या होगा बताओ? अरे यही है ना आंसर। कितना आएगा आंसर बताओ? हाफ 7 इंटू 7/2। अरे 7/2। आंसर 7/2। आंसर इज 7 और 7/2, 7/2। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का। -5। -π। हाँ बढ़िया। कैसे? इसका तो जीआईएफ इधर को गया है ना। अब ऑब्वियसली तुम रोने बैठ जाओ, सर एक पॉइंट पे एक लाइन है तो लाइन का एरिया कुछ नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? विड्थ कितना है 0 है ना। और फिर इधर से लेके यहां तक क्या आया, ऐसा आया ना। तो शेडिंग क्या होगी बताओ? तो ये है ना एरिया अपना काम का। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो कितना उत्तर आया? -π। इसका बताओ। नहीं किया अब तक। तो देख के आंसर आना चाहिए, देख के। कितना आएगा 0। आंसर? 0 क्यों? जितना एरिया पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में रहेगा। हाँ, क्योंकि साइन पावर 7 करा ना। तो जो भी ग्राफ, ये साइन, ये y साइन एक्स है, मैं साइन पावर 7x करूंगा भी तो कुछ भी ग्राफ हो जाए, ग्राफ तो ऐसा ही हो जाएगा ना फाइनली, है ना। जितना एरिया सिमेट्रिकली इधर रहेगा उतना ही एरिया सिमेट्रिकली इधर रहेगा ना। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो वैल्यू क्या हाँ हो सर। जाएगी 0। 0। वैल्यू विल बी 0। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अरे हाँ सर, ना सर, कुछ तो बोलो सर। सबको क्लियर है क्या सर? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। इसको कॉल, किसी को कॉपी करना है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है, किसी को कॉपी करना है पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थर्ड वाला कॉपी करना है इसमें। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर।
तो सॉल्व करो।
अरे हो गया क्या? नहीं सर। चल रहा हाँ है। हो गया। नहीं सर, चल रहा है।
अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अरे हुआ नहीं हुआ? हो रहा तुम है सर। थका दे रहे हो, तुम बोला थका दे रहे हो भाई। कितना हो गया, कहाँ तक पहुंच गए? 5th। 7 ठीक। आधे घंटे में 5 क्वेश्चन हो रहा है ओम्बिया कुल तुम्हारा? हाँ सर। क्यों भाई, ग्राफ नहीं बनाने आ रहा है क्या? आ रहा है सर, बना रहा हूँ। फिर इतना स्लो कैसे कर रहा है यार? हाँ? धनंजय कौन सा कर रहा है रे? सर लास्ट वाला भी शुरू किया है। श्रेया? सर 7th। अच्छा।
अरे हाँ बोलिए, हो गया क्या? सैयद कौन सा कर रहा है? सर हो गया। हो गया। प्रतीक राज? हाँ सर हो गया। अमित व्याकुल? अमित एंड व्याकुल बोथ? हो गया सर। सर 9th पे हूँ। क्या हो गया तुझे ओम व्याकुल? लास्ट 3-4 महीने से कौन सी दवा खा रहा था? लास्ट 6 दिन में दवा खानी बंद करी तूने क्या है? क्या हो गया तुझे? चल कर कर कर, कोई बात नहीं। क्या हो गया, नहीं बन रहा है? नहीं सर बन रहा है। इतना स्लो कैसे बना रहा था? तो बहुत फास्ट बना रहा था आज का हर चीज, क्या हो गया? चल कोई बात नहीं, कर कर। आए थे दुबे? सर लास्ट चल रहा है। साई सुजन मिश्रा? लास्ट चल रहा है। रश्मित वर्तक? वो क्लास में नहीं होगा। रश्मित सेकेंड बैच वर्तक? चल रहा है। सेकेंड अच्छा बैच। है क्या क्लास में? तो साहिल? ए साहिल? साहिल नहीं है आज? वो तो हमेशा आता है। साहिल किसके साथ आता है रश्मित? एक और बच्चा आता है साहिल के साथ। सर आदित्य। नहीं नहीं, साहिल आए थोड़ा ना आते हैं, विपिन साहिल के साथ उसका विपिन। विपिन। नहीं, दोनों ही नहीं है। आ,
तो कोई बात नहीं। कितना आ रहा है? पहले का आंसर कितना आया? अरे माइनस हो गया है ना सब? हाँ बोलो, पहले का आंसर कितना आया बोलो? माइनस वन। -1। हाँ सर। हाँ सर। है -1/2। अबे GIF है। सर 3 माइनस साइन है। -1 कैसे आ रहा है भाई? यहाँ पे आप पता नहीं, जो लिखता हूं मैं वैल्यू गंदी की वैल्यू आनी चाहिए थी। -1/2 -1, तो ये π/2 है, ठीक है। तो GIF लगाएंगे तो यहां से यहां का GIF ऐसे बन जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है। और फिर यहां से यहां का GIF कितना बनेगा? 1 बनेगा। अरे बोलो भाई, हाँ ना? ठीक है। फिर यहां पर आपका जहां पर -1 आएगा वहां तक के लिए आपका ये वाला एरिया शेड होगा बेटा, है ना? और फिर -π/2 है ना, इसके लिए क्या शेडिंग होगी? -π/2 के लिए क्या शेडिंग होगी बताओ? -2 की शेडिंग होगी, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया बताओ? ये वाला लेंथ कितना है? ये तो sin1 है ना, ये जो पॉइंट है ये sin1 है ना यार। कितना आ रहा है बताओ फिर? 1 इंटू 1 माइनस sin1 प्लस, इधर में आते हैं तो इधर में ये वाला पॉइंट कितना होगा बोलो भाई? सब कुछ दिख रहा है ना बोर्ड? तो -sin1 है ना, तो इस वाले रेक्टेंगल का एल्जेब्रिकल कितना होगा बताओ? -sin1 इंटू 1। अरे हाँ या ना? हाँ सर। प्लस प्लस प्लस, अब बोलो कितना होगा? 1 माइनस sin1 इंटू -2। हाँ विथ कर देंगे 1 माइनस sin1 इंटू -2। अरे सही लिखा है ना मैंने सब कुछ? तो हाँ सर। हाँ तो फिर अच्छा, अरे भाई साहब मस्त हो गया, सब कट गया क्या? कितना आ रहा है आंसर? -1। -1। ओहो अच्छा, sin1 ही कट गया, बहुत अच्छी बात है। अरे क्लियर है क्या? -1, ठीक है। तो पहले का आंसर कितना आया? -1। दूसरे का कितना आया? 0। क्यों? कट हो जाता है एरिया। हाँ बिना इंटीग्रेट किए अपन देख सकते हैं ना, ऐसा ही एरिया है ना। तो ये और ये सेम है और ये इसके कटता है ना बराबर, सिमेट्रिकली है ना। तो कितना भी छोटा हो जाएगा ऐसा ऐसा जाके ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, तो अपने पास सिमेट्रिकली जो एरिया होगा वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये बात चमकती है। थर्ड का उत्तर कितना आया? 10। हाँ 10। ठीक है। फोर्थ का बेटा? 5। फोर्थ का 5। 0 से 2 है ना, कितना ब्रेकिंग हुआ है? कितना है आंसर बताओ? एक तो 1 तक जाएगा, फिर 1 से √2, फिर √2 से, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है यार, दुखी हो गया मैं तो जिंदगी में। तो यहाँ पे ये एरिया है ना बॉस 0, फिर यहाँ पे 1 वाला, फिर यहाँ पे 2 वाला। जिसका गलत है कोई लड़ भी नहीं रहा, नहीं नहीं तेरा गलत, कोई नहीं बोल रहा है। कैसा हो गया तुम लोग का बैच? कितना आंसर आ रहा है बताओ इसका फाइनल आंसर? 6 माइनस 6 माइनस √3 माइनस √2/2। अरे यार मैं दुखी हो गया, दुखी कर दिया तुम लोगों ने। √2 - 1 इंटू 1 प्लस √3 माइनस √2 इंटू 2। अरे हाँ या ना? अभी साफ साफ बोलो। 2 माइनस √3 इंटू 3। क्या मजाक लगा रखा है क्या? कितना आ रहा है आंसर? 6 माइनस 5 minus √2 minus √3/2 5 माइनस √2 minus √3/2। ये by2 कैसे हो जा रहा है? सर बस उतना ही आएगा। नहीं तो 5 माइनस √2 के बाद अगला टर्म क्या है? माइनस √3। हाँ माइनस √3। तो √3/2 क्यों बोल रही है श्रेया? सर मैंने गलती से ट्रायंगल का एरिया ले लिया था, मतलब फॉर्मूला में रेक्टेंगल का लेना था। ओ मैडम दिमाग सही है ना? हैं? मजाक चल रहा है क्या? 12वीं की स्टूडेंट हो? हद हो गई यार, मतलब आपसे ये नहीं बन रहा है घंटे में बॉस, 12 क्वेश्चन नहीं बन रहे, मजाक बना दिया क्या पढ़ाई का? कितना आंसर आया? फिफ्थ का आंसर बता एक बार मेरे अमित, फिफ्थ का आंसर बता। सर 1 + 2/3 मतलब 5/3।
अरे सही है क्या? हाँ हाँ सर सर हाँ सर हाँ सर कितना है आंसर? 5/3। 1.6 मेरे को गड़बड़ लग रहा है, सही है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर पता नहीं भाई, भरोसा ही चला गया मैं तुम लोगों पे। तो ये 1 है, ये 7/3 का होता है, 2 के आगे होता है ना। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझे गड़बड़ धोखा देने वाले हो फिर से। इसमें देखता हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे 2 आएगा भाई, तुमने 2 लिया था ना यहाँ पे, है ना? तो भाई तुम्हारा फिगर यही बना है कि नहीं बना है? हाँ बना सर है सर। बना है। हाँ सर तो 2, तो इसका आंसर तो आ जाएगा कितना? 1। और इसका आ जाएगा 2 इंटू 1/3, है ना? तो कितना आ गया? 5/3। नहीं सही है, धोखा नहीं दिया। इसका बताओ कितना आया? 19/18 19 19/18 19/18। चलो इसका बताओ बे। 35 बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग कहाँ चले गए? 35 कितना है रिश्रिया? सर मेरा इसमें कुछ समेशन बन रहा था, मतलब वो सॉल्व नहीं हो रहा था। समेशन? समेशन क्यों बनेगा? समेशन बन रहा है क्या इसमें? हाँ सर वैसे ही अरे बन रहा है। भाई, ओ भाई साहब, ये तो 27 तक जा रहा है ना? हाँ सर ओ हो, सॉरी सॉरी, ये तो 27 तक चला गया। 27 तक ब्रेक करते करते तो नहीं 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 नहीं, ये तो 27 पहुंच गया ना दोस्त मेरे, है कि नहीं? हाँ सर अरे नहीं नहीं, पागल हो जाएंगे यार। -1 से 2 चले जाए, उसी में हालत खराब, 2 में भी हालत खराब हो जाएगी। 2 में भी कहां तक पहुंच जाओगे? नहीं रे, 2 में कहां तक? 8 तक, है ना? -1 से 1 करेंगे। हाँ, ये आधा आसान पड़ेगा। कितना आएगा बोलो? -1 से 1 में कितना आएगा रे? 1 माइनस -1 अबे श्रेया, मम्मी को बोलो तुमको बादाम खिलाएं, समझ रही हो? तुम्हें बादाम की सख्त आवश्यकता है इस वक्त। कुछ भी बोल रही है, 1 बोल रही है। हाँ भाई, ये था अच्छा क्वेश्चन, 8वां। पाई बताओ भैया। कैसे कैसे कैसे? अबे रुको सर बे, सर्कल कैसे? का इक्वेशन y² x² हाँ, मस्त मस्त। सर्कल है, सर्कल सर्कल है ना, x² + y² का 4 वाला है ना? और सर्कल का कौन सा सेक्शन दिया मैं तेरे को? बस ये वाला सेक्शन दिया है ना मैं? हाँ बस यही क्वाड्रेंट दिया ना मैं, है ना? हाँ सर तो अपना सर्कल का एरिया कितना आता है? πr², पाई इंटू r² का 1/4। कितना है आंसर? पाई पाई। ये बात चमकती है क्या सभी को तमीज से? हाँ सर ए 9th का बता श्रेया, 1 2 3 बोल, कितना है? 0 0 क्यों? सिमेट्रिकली कट रहा है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। एक लाइन में उत्तर दो बेटा। ऑड फंक्शन सिमेट्रिकली कट रहा है, ये सब लेमेंस लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑड फंक्शन है सर। ठीक है, 10वां बताइए। Odd one. 1 फिर से झूठ बोल रहे हो तुम लोग, मुझे भरोसा नहीं रह गया। ये 0 है, ये इन्फिनिटी है, तो कहीं पे तो भाई साहब ये 1 होंगे। ये 1 कहाँ पे होंगे बेटा? cot 1 पे। तो इधर को ये और बाकी में लाइन है ना, तो उत्तर आ गया cot 1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। भाई ये क्लियर है सभी को? तो आपका अभी जो कल का होमवर्क है वो एनसीईआरटी का ही कंटिन्यू रखेंगे, 7.1 से 7.8। और आज के लेक्चर में शुरू का आधा घंटा जो समझाया था, एक बार उसको वापस से सुन लीजिएगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? जिन लोग का स्टेट बोर्ड का होमवर्क नहीं हुआ था, वो भी वो ट्राई करना खत्म कर लेने का। कौन सा? वो फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन वाला। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ चलो भाई, बाय बाय।